पावर शेल है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ज़्यादा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे, बट यू शुड बी फेमिलियर विद द ओरिएंटेशन ऑफ दैट हाउ इट वर्क्स। इफ दे आस्क यू दैट कैन यू वर्क ऑन दिस, यस वी कैन वर्क, तो इतना कॉन्फिडेंस हमें काफ़ी है, क्योंकि बाय हार्ट तो किसी को सारे कमांड्स याद नहीं होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो व्हाट इज दिस, वो देख लेते हैं पहले। So Azure command line interface is core platform command line tool to connect to Azure and execute administrative commands on Azure resources. It allows execution of commands. Let me make it big. Command line prompts और script. ठीक है, तो सेम लाइक पावर शेल की तरह होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कमांड रेफरेंस डिजाइन, तो इसको कैसे डिज़ाइन किया है वो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जब हम अकाउंट जैसे सब्सक्रिप्शन हमारा सेट करना है, तो ये कमांड है सब्सक्रिप्शन माय सब्सक्रिप्शन नेम आप दे सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, दिस इज हाउ यू कैन सेट इट अप। इंस्टॉलेशन का मैं आज को पहले आपको बता देता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी तो कमांड इजी है, एजी से स्टार्ट होगा। ए जेड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, ओके। एंड बाकी की कमांड आपकी जैसे कि अकाउंट है, उसके आगे स्पेस देके लिस्ट है, एंड देन आउटपुट लाइक टेबल व्यू में इनको दिखाना है। तो हम लोग एक दो कमांड करेंगे तो आप यूज्ड हो जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है। ओके, लेट्स गो एंड सी हाउ वी कैन इंस्टॉल इट। सो मे बी इफ आई एम नॉट ओपन, आई जस्ट हाउ टू इंस्टॉल एज्योर CLI। ठीक है। ऑन विंडोज हम देख लेते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे, बाकी के डॉक्यूमेंटेशन आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेट मी, ठीक है। एज्योर CLI को इंस्टॉल करने के लिए आपको पास में MSI मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। देयर आर 4 वेज टू इंस्टॉल एज्योर CLI ऑन विंडोज। पहला है MSI आपको मिल जाएगा, उससे कर लो, या माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर इन पावर शेल उसमें रन करके कर लो आप। ठीक है, विंडोज़ पैकेज मैनेजर से कर सकते हो और जिप पैकेज से कर सकते हो। ठीक है, तो इजी वे है, आप इस मेथड से कर सकते हो। आपको MSI डाउनलोड करना है और उसको रन करना है, जैसे हम किसी भी प्रोग्राम को सेटअप करते हैं वैसे ही सेटअप करना है। ठीक है, और ये आराम से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डोस में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका इंस्टॉलेशन होगा। फिर हम देखते हैं कि इसको साइन इन कैसे करना है। तो साइन इन करने के लिए हमें साइन इन करने के लिए हमें इसको ऑथेंटिकेशन मेथड क्लाउड शेल या इंटरेक्टिव वाला ज़्यादा इजी मेथड है कंपेरेटिव टू अदर्स। तो इंटरेक्टिवली वाला ज़्यादा काम आता है, एजी लॉगिन लिखना है और वो साइन इन करेगा। तो इट्स रियली वेरी इजी टू लॉगिन। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम कुछ कमांड्स रन करके देख लेते हैं। So we'll type CMD, or maybe we can go with the PowerShell. I think it will work with the both. So let's see if I go here, PowerShell ISE. Let it open. जो भी डोज कमांड वाली जो कमांड्स है वो सारी PowerShell में चल जाएगी, तो then it should work. But I opened this ISE, which will allow you to create the PowerShell scripts and keep it with you. तो इसको इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये कमांड आपको डायरेक्ट ट्रिगर करनी है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप PS फाइल में वो कमांड लिख सकते हैं। सो लेट्स गो बैक एंड वी हैव वन थिंग इज कॉल्ड AZ लॉगिन। सो हम इससे स्टार्ट करते हैं, AZ लॉगिन। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो AZ लॉगिन, ये आपका ब्राउज़र खोलेगा एंड देन यू हैव टू ऑथेंटिकेट। इसने अपना ब्राउज़र ओपन किया है और फिर आपको ऑथेंटिकेट करना है and you have logged into your Azure. So
आपका जो भी अकाउंट आपका डिफॉल्ट होगा उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई करेगा कि यू आर लॉग्ड इन और नॉट। ठीक है, अभी हम इसको लेट्स सी क्या इशू आया, वार्निंग अ वेब ब्राउजर हैज बीन ओपन एट दिस एंड या। तो आप बेसिकली देख पा रहे हैं कि हमारा ये कमांड रन किया और हमने ये अगर इस टाइप से आपकी आईडीज वगैरह आ जाती है मीन्स यू आर कनेक्टेड। ठीक है, सिंपल टू आइडेंटिफाई। सो नेक्स्ट इज लेट्स सी गो नेक्स्ट। ओके, हमारा साइन इन हो गया, इजी टू साइन इन। ठीक है, उसके बाद में कुछ CLI चला के देख लेते हैं। जैसे कि एक तो वर्जन चेक करना है हमें, तो आई थिंक इसमें आपका अपडेट एज्योर CLI एज्योर एजी अपग्रेड लिखेंगे तो ये अपग्रेड कर लेगा। ठीक है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो इजी है। आप अगर कॉन्फ़िगरेशन सेट करें, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कॉन्फ़िगर करना ही करना। जो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट है वो प्री कॉन्फ़िगर्ड है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की एडिशनल ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको चला सकते हैं डायरेक्टली। सॉरी, साइन इन देख लिया हमने। फिर हम इसके देख सकते हैं कि कुछ आर्टिकल्स हैं या इस तरीके से। तो मैं एक बार लिस्ट बता देता हूँ। जैसे ये कुछ कमांड है, एजी अकाउंट फॉर एग्जांपल ले लो, तो उसका पूरा रेफरेंस। तो कमांड तो बहुत सारी है आपके पास, भर भर के कमांड है, हर काम के लिए बहुत सारी कमांड है, और हर कमांड के लिए आपको बहुत सारे आर्टिकल है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास फुल है। आपको खास खास मेन मेन कमांड को थोड़ा सा स्टडी करना है, उसके अलावा आपको कोई ज़्यादा कमांड देखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कमांड ही इतने हैं कि आप कहाँ तक डिटेल में जाओगे। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखते जाओ, इतना है लंबा। ठीक है। सो कुछ लिस्ट कमांड वगैरह होते हैं वो देख लेते हैं, कुछ मेन मेन कमांड होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक एजी VM लिस्ट और ऐसे कुछ कमांड होते हैं। एजी लेट मी सी, कंट्रोल F करते हैं, लिस्ट। तो हर तरह की एक लिस्ट कमांड आ जाएगी हमने कहा। इट्स बेटर टू गो विद दिस लिस्ट सर्वर लिस्ट 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 लिस्ट। ठीक है, ये सर लिस्ट सर ये जो आपने अभी आर्टिकल सर्च किया आजूर सीएल है, हाँ हाँ, सर्च कर रहा था तब ये मुझे नीचे वाले लर्न आजूर सीएल है ये सारी चीजें नहीं दिख रही थी, तो इसको ओके। कैसे सर्च करते हैं आप ऊपर? कौन सा, ये ऊपर वाला, ये वाला मेन आर्टिकल देता हूँ मैं आपको। देखो, आपको ये साइड बार दिख रही है यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, आपको मैं मेन आर्टिकल ही दे देता हूँ, तो वहां से आपको ये सारी ओपन हो जाएगी। हाँ हाँ, वही हाँ। वही, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट से कर रहा था तो कुछ अलग अलग ओपन हो रहा है, वो ये एग्जैक्टली सेम उन्हें ओपन हो रहा था। चलो मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ, वेर इज आवर ग्रुप। सो वैसे तो इजी है रीच करना, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, मैं आपको इसमें शेयर कर लेता हूँ। सितंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, आपको हर तरह के सैंपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, लिस्ट A to Z लिस्ट कमांड, आई थिंक या हियर इट शुड लिस्ट सैंपल्स। तो देखो, आपको लिस्ट वाला जो कमांड है, इज योर बेस CDN क्रिएट सिक्योर, काफ़ी कुछ इसमें है कमांड्स। तो मैं कोई कमांड देख रहा हूँ, जैसे कि वर्चुअल मशीन है। अपने पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, बाकी उसको मैं ढूंढना चाहता था। Learn about Azure CLI, begin with the CLI journey. I think it will give a good perspective maybe. What is CLI, what is shell, CMD, okay, ये सब तो ठीक है। Install, run it. Syntax example, like create का example दिया है इन्होंने, storage account create। ठीक है, then Azure CLI, ठीक है, ये तो चलो कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी कुछ कमांड है, आई एम जस्ट फाइंडिंग द कमांड विच आर रीजनेबल फॉर अस। क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, जैसे ये वाली स्टडी कर सकते हैं हम पूरी। ओवरव्यू, प्री रिक्विजिट, लेट मी शो एजी अकाउंट लिस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ आई गो हियर एंड इफ आई टाइप
CLS AZ account list। या AZ सब्सक्रिप्शन लिस्ट भी आएगा। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट है, टेनेंट कितने हैं, वो सब आ जाएगा। तो जैसे ये सब्सक्रिप्शन 1 है हमारा, ठीक है, ये हमारी टेनेंट आईडी है, तो ये निकाल के इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो इसी लिस्ट कमांड को मैं ढूंढ रहा था। एजी सब्सक्रिप्शन लिस्ट, अगर होगा तो रन करेगा, नहीं तो एरर देगा। तो इट्स लाइक गेट कमांड, जिसमें सब कुछ गेट हो सकता है या मिल जाता है। तो इस टाइप का कमांड है। तो लिस्ट वाला कमांड आपका काफ़ी काम आएगा। बट ये कुछ जैसे वर्चुअल मशीन है तो ऐसी वर्चुअल वीएम लिस्ट है, ऐसा कुछ है। स्टोरेज अकाउंट है तो स्टोरेज अकाउंट लिस्ट। Meanwhile, if it's taking time, we'll go maybe and find out another thing. जैसे कि हमारा वर्चुअल मशीन बनाने का कमांड है, इसको देख लेते हैं एक बार, इससे काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा हमें। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन बनानी है तो हमें इसमें प्री रिक्विजिट है ये सारा CLI होना चाहिए, है ना। तो हम क्रिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा रिसोर्स ग्रुप हम बनाएंगे, या रिसोर्स ग्रुप अगर बना हुआ है तो एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि एवरीवन कैन सी। तो रिसोर्स ग्रुप अगर बनाना है तो कौन सी कमांड लेनी है? ठीक है, तो एजी ग्रुप, जैसे एजी ग्रुप क्रिएट डैश डैश नेम, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग में आप दे सकते हैं रिसोर्स ग्रुप का नाम, फिर आप लोकेशन दे सकते हैं, ये रिसोर्स ग्रुप बना लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें वर्चुअल मशीन बनानी है, उसमें मल्टीपल ये बनाने हैं सब कुछ, तो कैसे क्या करना है? तो जैसे ये अगर मैं सारा कुछ ये लेता हूँ इसमें, और मैं अपने पावर शेल में जाता हूँ। पावर शेल ये ISC करके होता है, जिसमें कि हम पावर शेल स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो ये स्क्रिप्ट हमारी बन रही। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि रिसोर्स ग्रुप इज इक्वल टू VM ट्यूटोरियल रिसोर्सेस, ये जो भी आपका नाम देना है वो। ठीक है, फिर ये ईस्ट US में आपका बना रहा है लोकेशन, ये तो ये दोनों वेरिएबल है बेसिकली। जैसे हम उसमें डॉलर करके वो करते हैं ना, उस तरीके से पावर शेल में उसी तरीके से ये वेरिएबल्स बन रहे हैं। फिर हमने एक कमांड लिखी है एजी ग्रुप, मतलब रिसोर्स ग्रुप के लिए ग्रुप कमांड काम आती है। क्रिएट, ये वर्ब हो गई, उसको चलाने के लिए क्रिएट करना है और नेम पास करना है। तो ये डॉलर रिसोर्स ग्रुप जो है, ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ से पास कर लिया, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पास कर लिया, और ये लोकेशन वेरिएबल हमारा यहाँ पे हमने पास कर दिया। तो ये दोनों वेरिएबल पास कर दिए, तो हमारा रिसोर्स ग्रुप बन जाना चाहिए। Now if I go and I switch to here, फिर हमें सेकेंड काम क्या? क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप इन इंटरेक्टिव मोड। तो इंटरेक्टिव मोड में भी आप रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं कि हमने कमांड लाइन मोड यूज़ कर लिया है। गेट ऑप्शन फॉर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट, ये इंटरेक्टिव मोड में बता रहा है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज आई थिंक। फिर सेकेंड स्टेप में हमें क्रिएट अ वर्चुअल मशीन करना है। ठीक है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं। क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, नाउ वी हैव, लेट्स से वी हैव रिसोर्स ग्रुप, वी आर गोइंग टू सेकेंड स्टेप एंड क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि एक वर्चुअल नेटवर्क बनाओ। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए पहले वर्चुअल नेटवर्क बनाना है। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए ये कमांड है। साथ में इसने पैरेलल में पावर शेल भी बताई कि अगर इसके इक्विवेलेंट पावर शेल में सिंटेक्स होगा वो कैसे होगा। तो दोनों साथ में सीख सकते हैं कंपैरेटिवली, पर रटना कुछ नहीं है, क्योंकि आता, मतलब आपको एज लॉन्ग एज आता है तो सब कॉपी पेस्ट करके ही यूज करेंगे। कोई भी उसको रटेगा नहीं या इस तरीके से नहीं मेमोराइज करेगा कि इसको रट के, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना इंटरव्यू में, ना कोई सब्जेक्टिव एग्जाम होना है या ऑप्शनल एग्जाम होना है जिसमें ये सब पूछा जाना है। तो आपको सिंटेक्स का मोटा मोटी तौर पे पता होना चाहिए कि हाउ ऑन हाई लेवल सिंटेक्स इज फॉर्मेटेड, दैट्स इट। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप आपका ये someone is sending a message, I think, let me just
नोट। ओके, सो हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और हम हमारे स्विच करते हैं ISC पे, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं, पेस्ट, ठीक है। सर तो विंडोज पावरशेल को हम बैश बोलते हैं क्या? नहीं, पावर शेल को बेस नहीं बोलते हैं इसको, ये जो कमांड लाइन हम यूज कर रहे हैं CLI, उसको बेस बोलते हैं। तो बैश और पावरशेल में डिफरेंस क्या है? पावर शेल विंडोज पे ही चलता है, मींस ये विंडोज का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, और ओके। बेस आपके लिनक्स पे भी चलता है, ठीक है। तो फिर मींस हम वाइड, ये इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये विंडोज पावरशेल जब मतलब ये विंडोज का पावरशेल ओपन किया तो उसमें कमांड्स यूज करेंगे और अपना CMD फिर अलग क्या होता है उसमें? सेम होता तो फिर अगर मैं CMD में भी यूज करूंगा तो ये सारे कमांड्स वर्क करते हैं क्या सर? हेलो। है। CMD और पावर शेल दोनों विंडोज पे ही चलता है, और नहीं बेस नहीं, कमांड आपका लिनक्स और सारी विंडोज दोनों पे कमांड्स चलता मैंने CMD में चलाई तो वो भी वो वर्कआउट होगा क्या? है। हाँ, चलेगा। ओके। इसलिए तो हमने, देखो, इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं ना, तो इस तरीके से समझो। एक मिनट, मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे ही देता हूँ, ताकि और जिनको किसी को समझ नहीं आया तो उसको भी क्लियर हो जाएगा। लेट मी टेक इट टू दिस। नहीं मतलब CMD यूज किया है मैंने, लेकिन इसके पर ये बैश वगैरह का कभी यूज नहीं हुआ सर, क्योंकि हमें इतना यूज नहीं था ना। मैं बताता हूँ, एक मिनट, नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल। मैं आपको इस अच्छे से समझा देता हूँ, तो एक बार आपके मतलब ये नक्शा आप बिठा देना, तो आपको इजी हो जाएगा। तो देखो, हमारे पास में क्या है, CMD है, पावर शेल है, और क्या है, बेश है, ठीक है। हाँ। तो ये लिनक्स पे काम आता है, ठीक है। ये टूल है अपना, विंडोज पे काम आता है, ये भी विंडोज पे काम आता है, ठीक है। ये तीनों टूल है, ये टूल है बेसिकली, दीज आर लाइक टूल्स, ओके। अभी ओके। आपका क्या हो रहा है, जब आप बात कर रहे हैं कि हमारा ये चल रहा है, वो या पावर शेल नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, तो बेसिकली एज्योर जो है ना, एज्योर ने दो बना रखे हैं। एक तो बना रखा है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा बना रखा पावर शेल, राइट। जब हम ये बात करते हैं तो ये पावर शेल मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, समझे आप, ओके। ठीक है। ये जो है, हम ये बोल रहे हैं कि ये प्लगइन मान लो, कि ये जो सब ये टूल है पावर शेल, ये प्लगइन अगर मैं इस पे इंस्टॉल कर लूंगा, तो मेरे एज्योर वाले कमांड चलने लग जाएंगे। बाकी के पावर शेल तो चल ही रहे थे, हाँ। लेकिन अगर मुझे एज्योर के कमांड चलाने हैं, तो मेरे को पावर शेल टूल के ऊपर चलाने के लिए प्लगइन डालना पड़ेगा या मॉड्यूल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूल, आप जब मैं बोलता हूँ एज्योर पावर सेल, तो मैं पावर सेल एज्योर के लिए बोल रहा हूँ, तो ये मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं जब बोलता हूँ एज्योर CLI, तो कमांड लाइन इंटरफेस है। तो ये चाहे अब ये दोनों क्या है, ये जब मॉड्यूल इंस्टॉल होता है तो ये दोनों पे चलते हैं basically, ठीक है। और जब मैं CLI की बात करता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस, तो वो लिनक्स पे भी चलती है, वो बेस स्क्रिप्ट पे भी चल जाती है आपकी, और इस पे भी चल जाती है। तो ये बेसिकली टूल्स है, दीज आर टूल्स ओनली, जो कि प्लेटफॉर्म है चलाने के लिए। और ये दोनों जो है, ये इसके प्लगइन, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि मॉड्यूल्स हैं, कि CLI इंस्टॉल किया तो इन दोनों पे CLI कमांड चल जाएंगी, पावर शेल इंस्टॉल किया तो पावर शेल कमांड चल जाएंगी, ओके। ये खाली रनर है एक तरीके से, जैसे अपना कैरियर जैसा होता है ना, वो है बस, वहां के वो जो उसको चलाने के लिए काम आ रहे ओके। हैं। ओके। और जो एज्योर CLI होता है, उसको बेस स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, लेकिन वो आपकी लिनक्स वाली पे भी चल जाएगी, क्योंकि वो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंट है, और ये जो है बेस, वो यूनिवर्सल है। आप बेस आपकी विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ जाएंगे, मैंने इंस्टॉल कर रखी है, गिट बेस कर रखी है, इस पे बेस कमांड चल जाएगी आपकी, ठीक है। अगर मैं बेस कमांड इस पर चलाना चाहूंगा तो इस इंटरफेस पे चल जाएगी,
आई थिंक गिट बेस cmd करके ये चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस कमांड जो लिनक्स में वाली चलती है ना, इसे लिनक्स जैसे हम लॉगिन करते हैं तो ऐसा $साइन आता है, हाँ एलएस कमांड और ये सब लिनक्स बेस्ड कमांड सारी चल जाएगी। अभी विंडोज के ऊपर लिनक्स की कमांड चल रही है देखो, क्योंकि मैंने बेस इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो pwd जैसे ये सब लिनक्स कमांड है, ये विंडोज की कमांड नहीं। लेकिन ये टूल है एक तरीके से, ये यूं समझ लो कि ये एक हथियार है, वेपन है, जिसको यूज करके आप इसको कमांड्स को ट्रिगर कर सकते हो सीधा। तो ये आपके बेस, पावरशेल और cmd ये टूल्स हैं जिन पे जो मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे वो चल जाएगा। क्लियर? Yes. ओके। और हमारे एज्योर के केस में हमारे पास में दो मॉड्यूल है, एक CLI है, एक पावरशेल है। पावरशेल वाला मॉड्यूल पावरशेल और cmd के लिए बना है, CLI वाला मॉड्यूल तीनों पे चल जाएगा। ओके, क्लियर? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम बेस शेल वेरिएबल बोल रहे हैं कि ये बेस स्क्रिप्ट पे भी चल जाता है, मतलब दोनों पे चल जाता है। ठीक है, अगर आपने CLI इंस्टॉल करके तो इस पे भी चल जाएगा। तो अभी आप देखो, हम यहाँ रिसोर्स ग्रुप बना रहे थे। इसको बनाने का तरीका ये है, जो कमांड का सिंटेक्स है, AG ग्रुप क्रिएट और फिर नेम देना है और लोकेशन देनी है। ये दोनों मैंडेटरी पैरामीटर है रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए, ये बन गया। फिर उसके बाद में हमें अगर वर्चुअल नेटवर्क बनाना है तो VNet का जो भी नाम देना है यहाँ दे दो, चाहे आप जैसे इसने ट्यूटोरियल VNet दिया, आप जो भी XYZ VNet या VNet 1 या जो भी देना चाहे वो दे दो। उसके बाद में सबनेट नेम, जो सबनेट का नेम है, सबनेट 1 सबनेट 2 हम देते हैं। इसने ट्यूटोरियल सबनेट 1 दिया है तो ये एक सबनेट हो गया, एक सबनेट बन गया। उसके बाद में आपका ये एड्रेस स्पेस बन गया, यहाँ पे ये आपका एड्रेस प्रीफिक्स हो गया, ये सबनेट का एड्रेस हो गया। ठीक है, वो अगर मल्टीपल सबनेट है तो दूसरा सबनेट भी आप दे दीजिए, सबनेट नेम, और उसको आप कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि इसने बताया कि रिसोर्स ग्रुप ये वाला यूज करना है। ठीक है, यूज द एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप, जो कि हमारा रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे ये वाला यूज करना है।